सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसमें सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबर आज इस रिपोर्ट में आप सुनेंगे और जानेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका नाराज हो गया है फिलिस्तीन से। जानकारी के लिए बता दूं कि कजाकिस्तान में फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हुए बड़ी बात कह डाली। मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन रिपीट करना जरूरी है। महमूद अब्बास ने रूस के प्रेसिडेंट से शिकायत करते हुए कहा कि हमें अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। फिलिस्तीन के हालात को आप अच्छी तरह से सरकार जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि इजराइल हम पर हद से ज्यादा जुल्म कर रहा है। वेस्ट बैंक से लेकर जेरूशलम तक इजराइल का आतंक है और निहत्थे फिलिस्तीनियों को लगातार इजराइल मार रहा है। अब इस सभी मामले में अमेरिका बोलता तो है, लेकिन हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। महमूद अब्बास के इस बयान पर अब बाइडेन प्रशासन बुरी तरह से नाराज हो गए और बाइडेन प्रशासन की तरफ से बयान दिया गया है, जो देखिए इजराइल के अखबार में छप चुका है। बाइडेन ने कहा है कि ये जो महमूद अब्बास ने जो बयान दिया है, ये काफी झटका है हमारे लिए, क्योंकि हम तो खुद टू स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं और इजराइल को हम टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस उम्मीद से फिलिस्तीन ने रशिया से जो भी बातें शिकायतें करी हैं, ये बता दें आपको, मीडिया से ये बात कही है बाइडेन प्रशासन ने, ये बता दें कि जो रशिया है वो मीडिएशन नहीं कर सकता, मीडिएशन से काफी दूर है। और दोस्तों, मीडिएशन के लिए अमेरिका ने खुद को ही चिन्हित किया है कि मीडिएशन तो हम ही कराएंगे। तो हम पर भरोसा ना करके फिलिस्तीन अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, अमेरिका और रशिया की दुश्मनी जग जाहिर है, सबको मालूम है। ऐसे में फिलिस्तीन ने रशिया से बातचीत करके ऐसा लग रहा है अमेरिका को नाराज कर दिया है, जिससे अमेरिका अब फिलिस्तीन के खिलाफ काफी कड़े रुख दिखा सकता है। वहीं बात करें इजराइल की, तो देखिए वेस्ट बैंक में एक और फिलिस्तीनी शख्स को आज इजराइल की पुलिस ने कत्ल कर दिया। वहीं आपको याद होगा कि कल एक रिपोर्ट में मैंने आपको बताया जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा बताया, और यह पहली बार हुआ कि अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के खिलाफ सीधा सीधा बयान दिया, जबकि उसी के तटपुंजियों की सरकार वहां मौजूद है। तो ऐसा ही होता है, जब अपनी सरकार दूसरे देश में हो तो आदमी उसके खिलाफ बयानबाजी से डरता ही है। अरे अपने यहाँ नाराज क्यों होंगे, ये बात आप समझ रहे हैं। इसी बात को इमरान खान, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो है इमरान खान, उन्होंने ट्वीट करके दो अहम सवाल खड़े किए, जिसमें एक सवाल काफी सीधा सवाल था। आपको बता दूं, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने क्लियर कट दो सवाल करते हुए पहले सवाल में सवाल यह किया कि किस जानकारी के आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति हमारी परमाणु क्षमता को लेकर इस तरह के अनुचित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। मैं प्रधानमंत्री था, इसलिए मुझे पता है कि हमारे पास सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि अमेरिका के विपरीत जो दुनिया भर के युद्धों में शामिल रहा है, अमेरिका यानी अमेरिका को निशाने पर लेते हुए इमरान खान ने देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि अमेरिका जो खुद पूरी दुनिया भर की जंगों में शामिल रहा है, यह बताया वो कि कब पाकिस्तान ने आक्रामकता दिखाई है, खास करके परमाणु शक्ति हासिल करने के बाद। जी हाँ, और दूसरा उन्होंने बाद में अपनी सरकार को, ये नई सरकार शहबाज शरीफ की आई है, उन्होंने कहा है बाइडेन के इस बयान ने यह साबित कर दिया है, दिखा दिया है कि ये जो नई सरकार की विदेश नीति है वो पूरी तरह से बेकार है, घटिया है। कुछ सफेद पोश हमारे ही देश को लूटने और तोड़ने के लिए आए हैं। बहरहाल इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं है, कभी भी उनको जेल भेजा जा सकता है और उनकी जान को भी खतरा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई शख्स फिर से अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है तो भाई साहब उसको दमदार मानना चाहिए। लेकिन ये जो पाकिस्तान की नई सरकार आई है, ये पूरी ही ढेंढस है, एकदम बेगैरत। मतलब अपने ही पाकिस्तान को, अपने ही मुल्क को बेच के खा जाए, ऐसी ये पाकिस्तान की ये नई सरकार है। और इतनी जलील हो रही है ये सरकार कि अमेरिका का पहला वीडियो आपको दिखा चुका हूं, 2 दिन पहले आपको रिपोर्ट में दिखा चुका हूं कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका में एयरपोर्ट पर जनता की गालियां खा रहे थे। समझ रहे हैं आप। तो ऐसी स्थिति है, पाकिस्तान की दुर्गति बन चुकी है। आगे बढ़ूं, आपको बताऊं
चाइना ने अब सबसे बड़ी मीटिंग रखी अपने देश में, जिसमें शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। ताइवान के बारे में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ताइवान में विदेशी नेताओं का, विदेशी शक्तियों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक हमने विदेशी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और आगे भी देते रहेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये धमकी दी। और आगे ये भी कहा कि हम ताइवान के ऊपर अपनी ताकत और बल का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम करते रहेंगे। इसके बाद ताइवान के राष्ट्रपति भड़क गई और ताइवान के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि हमारा ताइवान कभी भी चीन का हिस्सा था ही नहीं और वन चाइना टू पॉलिसी वाला हिसाब, यानी एक सरकार के अंदर दो पॉलिसी नहीं मानी जाएगी और हमारे ताइवान की पॉलिसी क्या होगी वो ताइवान के लोग बताएंगे, चाइना नहीं। दोस्तों, चाइना और ताइवान का टकराव बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको सीधा ईरान लेके जाऊंगा। ईरान की इविन जेल में, जो मैंने मिडिल ईस्ट में कल बताया था, इविन जेल में जो आग लगी थी, उस आग में 4 कैदी मारे गए हैं और कई घायल हैं। इविन जो ईरान की जेल है, उसके अंदर ईरान की सरकार ने राजनीतिक कैदियों को उठाकर रखा हुआ था। मांग ये हो रही थी कि उनको रिहा किया जाए। इसी बीच में इविन जेल में आग लग गई। अब हैरत की बात यह है कि 4 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। इविन जेल में आग की बात सुनने के बाद अमेरिका बौखला गया है। अमेरिका के एनएसए नेड प्राइस ने बड़ी बात कह दी है। क्योंकि सुनिए, क्योंकि उसी ईरान की इविन जेल में अमेरिका के अधिकारी भी बंद हैं, अमेरिकी कैदी भी हैं, जिसको ईरान ने गिरफ्तार किया था। अब अमेरिका के एनएसए ने कहा है कि हमारे कैदियों की जिम्मेदारी ईरान पर है। उनको अगर आंच आई तो ईरान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और ईरान को तुरंत आज ही उन कैदियों को रिहा कर देना चाहिए। इसके अलावा कल मैंने आपको बाइडेन का बयान सुनाया था और इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा जो ईरान के खिलाफ चल रहा है उसको भी सुनाया था कि बाइडेन ने कहा है कि मैं शॉक्ड हूं कि ईरान की महिलाएं इतनी स्ट्रांगली प्रदर्शन कर रही हैं। मतलब पूरी तरह से भड़काऊ बात कही थी, जिसके बाद ईरान का अब बयान आया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका पूरी ताकतों को लगाकर फेल हो चुका है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अमेरिका और विदेशी ताकतें कामयाब नहीं हो सकती, वो चाहे आज कितना भी और कैसा भी बयान दे दें, हम विदेशी ताकतों से लड़ते रहेंगे। वहीं आपको ईरान की ही आज की ताज़ा बात बता दूं तो एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, प्रदर्शनकारी अभी भी ईरान की सड़कों पर ईरान के ही झंडे जलाते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त है आगे बढ़ने का। वहीं बात करें सऊदी अरब से नाराजगी की, अमेरिका की, तो एनएसए ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नवंबर में G20 की मीटिंग होने वाली है, जिस G20 में बाइडेन का अभी तक प्लान भी नहीं है कि वो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे। हालांकि कि अब हाल फिलहाल में ही बाइडेन सरकार इस पर सोच रही है कि जल्द से जल्द प्रतिबंध सऊदी अरब पर लगाना शुरू कर दिया जाए। वहीं आपको बताऊं, ग्रीस के आइलैंड पे बुरी तरह से बाढ़ आई, जिसके बाद टूरिस्ट प्लेस था जहां पर अचानक से खतरनाक बाढ़ आई। इस बाढ़ में 2 लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग अभी लापता हैं और हालात बेहद ख़राब है। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। Quita quinta pena, quita. Amor, amor. On the ocean because of this flash flooding that's happening.
Those are all formerly palapas. There's a bench for the restaurant. I saw a menu stand, dark blue menu stand going out earlier. About 10 minutes ago. वहीं आपको बताऊं एक और अरब देश ट्यूनीशिया, ये उसका फ्लैग है, पहचान लीजिए, बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है, आगे ज़िंदगी में काम आएगा। ट्यूनीशिया में ज़बरदस्त हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुस्लिम देश है ट्यूनीशिया, अरब देश है, अब जनता सड़कों पे उतरी हुई है और महंगाई के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। पत्थरबाजी, आगजनी, पूरा दंगा फसाद, सेम वही चल रहा है जो पूरी दुनिया में तस्वीरें आ रही हैं। अब ट्यूनीशिया की भी वैसी ही तस्वीरें हैं। दोस्तों सारी तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं, बस ये गिनी चुनी कुछ तस्वीरें हैं। ऐसा हाल है ट्यूनीशिया का कि बताया जा रहा है कि सरकार गिर सकती है और आने वाले दिनों में और भी बुरे हालात हो सकते हैं। दोस्तों ये थी दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। इन रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।